नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने वाले हैं जिसने सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये खबर जुड़ी है मशहूर यूट्यूबर अनुराग ढोभाल से, जिन्हें द यूके 7 राइडर के नाम से भी जाना जाता है। उनकी एक लाइव स्ट्रीम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके लाखों फैंस को सकते में डाल दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर द यूके 07 राइडर के साथ हुआ क्या। इंटरनेट पर तो इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, काफ़ी अफवाहें भी हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और देखते हैं कि असल में हुआ क्या था। जो खबर सामने आई है वो सच में बहुत चौंकाने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो अनुराग डोभाल ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की। ये खबर उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह थी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। हुआ ये कि इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अनुराग ने अपनी कार जानबूझकर क्रैश कर दी और इसे एक सुसाइड अटेम्प्ट माना जा रहा है। सोचिए, एक जानबूझकर किया गया कार क्रैश, वो भी हजारों लोगों के सामने लाइव स्ट्रीम पर। सुनने में ही कितना डरावना लगता है। चलिए इस घटना की डिटेल्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं कि आखिर उस दिन क्या-क्या हुआ था। ये हादसा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुआ, गाजियाबाद के पास डासना में। जरा सोचिए, वो एक इतना बिजी हाईवे है, वहां पर ऐसी घटना न सिर्फ उनके लिए बल्कि सड़क पर चल रहे बाकी लोगों के लिए भी कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। और जो बात इस पूरे वाकये को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है कार की स्पीड। रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर के वक्त कार की रफ्तार लगभग 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये स्पीड किसी भी हाईवे के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम पूरी घटना को एक नज़र में देखें, गाड़ी थी फॉर्च्यूनर लेजेंडर, प्लेटफॉर्म था इंस्टाग्राम लाइव, स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्शन था डिवाइडर में सीधी टक्कर। ये सारी बातें मिलकर इस हादसे की गंभीरता को दिखाती हैं। जाहिर है अब सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि कोई इतना बड़ा, इतना खतरनाक कदम आखिर क्यों उठाएगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अनुराग पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे। और ये कोई हवाई बात नहीं है। उन्होंने खुद अपने कुछ वीडियोस में इन परेशानियों का जिक्र भी किया था, जैसे कि कुछ पारिवारिक झगड़े, अपने इंटरकास्ट मैरिज को लेकर चल रहा तनाव और कुछ पैसों से जुड़ी दिक्कतें। जब इतनी सारी चीजें एक साथ किसी के ऊपर आती हैं तो जाहिर है कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इतने भयानक हादसे के बाद अब हर कोई यही जानना चाहता है कि अनुराग की हालत कैसी है, उनकी सेहत को लेके क्या नया अपडेट है। तो चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हादसे के ठीक बाद उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, तो बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया और फिलहाल वो डॉक्टर्स की निगरानी में आईसीयू में हैं। पर इस सब के बीच एक राहत की खबर भी आई है। हाल ही में अस्पताल से ही उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें उनकी हालत पहले से कुछ ठीक लग रही है और जाहिर है इस वीडियो को देखकर उनके फैंस ने थोड़ी राहत की सांस ली है। अच्छा, इस घटना को लेकर ना एक कन्फ्यूजन भी फैला हुआ है, तो आगे बढ़ने से पहले उस बात को भी साफ कर लेना बहुत जरूरी है। वो ये रहा है कि कुछ लोग अनुराग की इस घटना को राइडर अगस्त्य चौहान के 2023 में हुए दुखद निधन से जोड़ रहे हैं, पर ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। अगस्त्य चौहान की अफसोस एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि अनुराग डोभाल इस हादसे में बच गए हैं और अस्पताल में रिकवर कर रहे हैं। ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सोशल मीडिया की ये जो चमक दमक वाली दुनिया है, इसके पीछे इन क्रिएटर्स पर आखिर कितना दबाव होता है, कितना तनाव होता है। क्या ये शोहरत और नाम कमाने की कीमत इतनी भारी हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।